फैजल हुसैन चौहान साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। फैजल हुसैन चौहान साहब, ये कहा जा रहा है कि आपको बड़ा अहम टास्क दिया गया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप है और जिस तरह से लोग वहां पर ले जाए गए, ओन चौधरी साहब पर भी इल्जाम लगा है, तो आपको अब ये टास्क मिला है कि आपने उसके खिलाफ मैदान में उतरना है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 14 साल से जो है ना इमरान खान साहब की खातिर, पीटीआई की खातिर मैदान में हूँ, ठीक है। मैं पहली बात तो ये आप क्लियर कर लें भाई साहब। दूसरी बात यह है कि आज जो ओन चौधरी साहब ने रिजाइन दिया और उस रिजाइन के अंदर अपनी एक बड़ी लंबी रासलीला, मैं ये समझता हूँ कि वो फजूल की रासलीला थी, वो बेसलेस थी। और मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा, मैं तमाम टीवी चैनल में ये कह चुका हूँ कि वो अपने कद और अपने औकात से बढ़कर जो है ना रासलीला बयान की हुई थी। अब आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं ओन चौधरी साहब के जहांगीर तरीन साहब जनाब एक बड़े और एक मुकद्दस जनाब लीडर हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में। आपको अच्छी तरह पता है कि आपको इमरान खान साहब ने, आप एक यूनियन काउंसिल के जनाब आप एक कारकुन और एक वर्कर थे, वहां से आपको उठा के जना कितनी इंपॉर्टेंट जना आपको हैसियत दी, आपके भाई को टिकट दिया, ये बने, आपको जनाब मशीर बनाया, कोऑर्डिनेटर बनाया। आप अगर पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ के एक इनडिसिप्लिन एटीट्यूड रखते हुए जना इस ग्रुप बंदियां और ग्रुप बंदियों में पड़ेंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? और फिर आप आगे से फिर आप जनाब ये हीरो बनने की कोशिश करेंगे कि जनाब मुझे उधर से क्या गया कि वहां से आते, वो सारी ये टोपी ड्रामा एक चीज रखी गई है। पार्टी सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, इमरान खान साहब का विजन है, उनका नजरिया है, उनकी सोच है, उनकी 25 साल की जद्दोजहद है, जिसके नतीजे में आज इक़्तिदार भी मिला है और आज पार्टी भी पॉपुलर है। उनके अलावा किसकी क्या औकात है? मेरी क्या औकात है? मैं आज एनपीए बनाऊं, मैं 42-43 हजार मैंने वोट लिए हैं, क्या मैंने अपनी जात के सर पे लिए हैं? मैं अगर आजाद इलेक्शन लड़ूं तो मैं 5000 से ज्यादा वोट नहीं ले सकता। मैं बढ़ के बातें करना शुरू हो जाऊं और पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, तो मुझे बात करने से पहले 100 दफा सोचना पड़ेगा। राजा रियाज साहब क्या है? अब राजा रियाज साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप रिजाइन दे के इलेक्शन लड़ लें, आपको पता चल जाएगा। फैसलाबाद से लड़े ना इलेक्शन, आप पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ने, आप आजाद लड़ने। तो इस वजह से इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड मत रखो पार्टी के अंदर रहते हुए। बाकी जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इल्जाम आया, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, मैं जहांगीर तरीन साहब की इज्जत करता हूं, इज्जत करता रहूंगा। वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे लिए काबिल-ए-एहतराम है, लेकिन उन्हें भी ग्रेसफुली जो है ना सारी चीजों को फेस करना चाहिए। इस तरह की ग्रुप बंदियां बना के जो है ना आप समझेंगे कि चीजों को आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ये कोई तरीकेकार नहीं है। क्लीन है, इंतखाब के प्रोसेस से आप बाहर आ जाएंगे। खुदा न खास्ता नीट एंड क्लीन ना हुए तो आप इससे बड़ा ग्रुप बना लें, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा फयाज साहब, ओन चौधरी तो चले, उनसे तो रिजाइन ले लिया, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया, क्योंकि कोई पार्टी कोई प्रेशर ग्रुप बर्दाश्त नहीं करती, कोई ऐसा ग्रुप बर्दाश्त नहीं करती जो पार्टी को एक्सप्लॉइट करे। तो अब जहांगीर तरीन ग्रुप में कुछ मिनिस्टर्स भी हैं जो कि उनका हिस्सा है और पार्टी के अंदर उन्होंने ग्रुपबंदी की हुई है, तो क्या उनसे भी इसी तरह इस्तीफे लिए जाएंगे? नहीं, इस्तीफे इस तरह नहीं। देखो बात ये है, सारे के सारे पीटीआई के साथ इंटेक्ट, सारे के सारे, और समझ आ जानी चाहिए नज़ीर चौहान साहब के इशू के बाद और अब ये आपके ओन चौधरी साहब के बाद, मेरा ख्याल सारे अल्लाह पाक का करम है जना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ इंटेक्ट है। और इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है ना। किसी को अगर ये गलतफहमी है कि पार्टी जो है ना खान साहब के अलावा या वो अगर दाएं बाएं हो जाते हैं तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा, तो बिल्कुल मैं तो फ्रंट फुट पे खेलने वाला आदमी हूँ, ठीक है ना जी। और मैं तो बड़ा क्लियर कट कहूंगा है ना, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर पार्टी मौजूद है, 2 साल अगले पूरे करेंगे और इंशाल्लाह अगले 5 साल भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 तिहाई होंगे इंशाल्लाह। तो आप इंफॉर्मेशन में वापस आ रहे हैं, पैड शर्ट ग्लव शिलव आपने पहन लिए फ्रंट फुट पे खेलने के लिए? सर मैंने पैड ग्लव्स पहने बगैर और हेलमेट पहने बगैर ही जाना 14 साल से जाना गेम खेली है यहाँ पे जाना। हमने गेटअप रोडों का जाना कोई फिक्र नहीं की कभी जाना खान साहब को और पार्टी को डिफेंड करने के लिए। बहुत बेगम रहे जाना, अल्लाह पाक करम करे यार, ठीक होगा जी। गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ सवाल करना चाह रहे हैं। चौहान साहब मैं बस एक ऑन लाइटर मोड के, ये जो ओन चौधरी साहब हैं, इनकी क्या सियासी खिदमात थी और किस तरह के ये सर्विसेज फराहम करते थे जो अभी, क्योंकि उनको सियासी तरबियत तो नज़र नहीं आती लेकिन सियासी उमूर के आपने उनको मशीर बना रखा था वज़ीर आला का, तो क्या ऐसी खिदमात थी जिसकी वजह से ये इतना ऊपर तक चले गए? और आपको तो हम जानते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स हम स्टूडेंट यूनियन से देखते आ रहे हैं रावलपिंडी में,
और उसके बाद अब तक आपकी जद्दोजहद देखी है हमने। देखा, बात ये है कि अगर आपने एक फर्क वाज़ेह कर ही दिया मेरे और उनके दरमियान, तो आप देख रहे हैं कि मैं अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके उनसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर मौजूद हूँ। तो वो मेरी परफॉर्मेंस है या मेरी अल्लाह पाक ने दी हुई जो सलाहियतें हैं उसकी वजह से इमरान खान साहब ने उसको एक्नॉलेज किया हुआ है। बाकी वो भी अपनी उनकी है, उनकी जिद्दोजहद है। एक इंसान पार्टी के अंदर दामे दरमे सुखने जो भी खिदमत करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, कोई पैसे के जरिए से करता है, कोई वक्त के जरिए से करता है, कोई सलाहियतों के जरिए से करता है, कोई भागदौड़ के जरिए से करता है, कोई मारे खा। उन्होंने भी, और चौधरी साहब उन्होंने भी मेहनत की है, सारा कुछ किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी के डिसिप्लिन ही जनाब आप पास कर दो। इसका देखो, मुझे आप ये बताएं ना, जो इबलीस था, इबलीस से ज्यादा अल्लाह के नजदीक कौन था? चले मुझे ये बताएं। अल्लाह का सबसे महबूब था ना वो, लेकिन जब उसने इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड रखा, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम जनाब इस एग्जाम्पल से चीजें सीख सकते हैं। चौहान साहब, जब आप इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड रखेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अच्छा चौहान साहब ये बताएं। अच्छा, एक चीज वैसे चौहान साहब, फयाज चौहान आज आंखें दिखाना शुरू कर दे, आज जो है ना गुलजार साहब को आंखें दिखाना शुरू कर दे, तो भाई फयाज चौहान की भी फिर कोई वैल्यू हैसियत नहीं रहेगी। एक डिसिप्लिन होता है ना, हर घर का, हर अदारे का, हर पार्टी का, हर हुकूमत का एक डेकोरम होता है। सही, डेकोरम पे चलो। अच्छा आपकी पार्टी में, अच्छा आपकी पार्टी में फिर जो इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ राय की फिर मेरे ख्याल में कोई अहमियत नहीं नजर आ रही फिर इस तरह से, क्योंकि इख्तलाफ राय रखना तो एक हुस्न होता है सियासत का। नहीं गुलाम मुस्तफा साहब, आप मुझे तो ना बताएं, मैं तो छठी जमात से जो ना ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा हूँ, छठी जमात से 45 साल हो गया मुझे जो है ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करते हुए। बात ये होता है, एक इख्तलाफ राय होता है, ठीक है ना, एक होता है कि आप डिसिप्लिन को, इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर होने वाली मीटिंग्स के अंदर इजहार ख्याल होता है, उसको इख्तलाफ राय कहते हैं। जब, और यही खानदान के अंदर, यही पार्टियों के अंदर, यही महकमों के अंदर, जब आप बाहर आ जाते हैं ना अपने घर के अंदर खड़े होके अपने माँ बहन बेटी, अपने भाई और अपने वालिद की जना वो खामियां बयान शुरू कर देते हैं ना, तो उन्होंने भाईजान इख्तलाफ राय नहीं कहते, मैं लफ्ज की इस्तेमाल करा छोड़े ना। चौहान साहब देखिए, रियासत मदीना है, मेरी बात सुने, रियासत मदीना है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के दौर में मिंबर पे खड़े उनको पूछ लिया गया था कि ये आपने 2 कमीजें, आपका कद इतना ज्यादा है तो आप कैसे बना सकते हैं, बैतुल माल से 2 कैसे ले लिए आपने? तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की हैं। जनाबे वाला, रियासत मदीना के अंदर जो है ना, अगर किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाए तो उसको बचाने के लिए साथ ही खड़ा हुआ जाता। उस रियासत मदीना के अंदर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा के ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगेगा या साबित होगा तो उसका हाथ भी मैं काट दूंगा। अगर कोई इल्जाम लग गया है तो ग्रेसफुली उसको फेस करे ना, ग्रेसफुली फेस करके आप उसके साथ उसकी किसी की चोरी बचाने के लिए आप साथ खड़े हो। रियासत मदीना में ये भी नहीं होता। गुलाम मुस्तफा साहब, अच्छा ये बताएं चौहान साहब आपने क्या जादू चलाया नजीर चौहान साहब पर कि वो इतना, उन्होंने तरीन ग्रुप के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट दे दी अचानक से? तो ये कोई आपके पास कोई कुछ तो है कि जिसकी वजह से अब तरीन ग्रुप, आप ये कहें कि जी उनके पास लोग नहीं है या हम नहीं है, आप खुद कह रहे हैं वो बड़े भाई हैं, तरीन साहब की बड़ी कुर्बानियां भी हैं, इमरान खान साहब खुद मानते हैं। अभी 8 से 10 अगस्त में वो इजलास भी कर रहे हैं उस ग्रुप का, तो बड़ा तगड़ा वो एक ग्रुप, प्रेशर ग्रुप तो बन गया है। तो आप क्या करेंगे कि उसको न्यूट्रलाइज करें? सर बात ये है, कहते हैं ना कि मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्त रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। जब एक टहनी शजर के साथ लगी रहती है ना तो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए खज़ां सूख जाती है, वो खज़ां का वक्त गुजरता है, वो टहनी फिर हरी भरी हो जाती है। लेकिन जो टहनी कट जाती है ना शजर से, उस पे 100 बहारें आए, 100 खज़ाएं आए, वो सूखी रहती है। बात ये है, एक डिसिप्लिन एटीट्यूड के साथ आप अपने खानदान, अपने अदारे, अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत के साथ इंटैक्ट है। आप मुझे बताएं, आप तीनों भाई बैठे हैं, आप बोल टीवी में जॉब करते हुए आप बोल टीवी की एडमिनिस्ट्रेशन और उसके मालिक के साथ अड्डा फड्डा लगा लें और फिर आप जाके किसी दूसरे चैनल में बैठ के बोल टीवी की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गुफ्तगू करना शुरू हो जाए, तो आप बताएं फिर क्या होगा? चलो आप तीनों बताओ, तीनों मेरे भाई भी हो, दोस्त भी हो, आप बताओ फिर क्या होगा? चौहान साहब देखिए, चौहान साहब आप लोगों ने उनके वोट हासिल किए, आपने बजट पास किया उनके वोटों से।
चलो ठीक हो गया। अच्छा, वैसे चौहान साहब, ये जो ओन चौधरी साहब थे, ये कोऑर्डिनेटर थे सियासी अमूर के। हाँ। ना ये स्पेशल असिस्टेंट थे, ना ये एडवाइजर थे। ये कोऑर्डिनेटर क्या चीज है? देखिए, बात ये है, बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें अकोमोडेट किया हुआ था कि उन्होंने चलो एक वक्त गुजारा, एक टाइम गुजारा, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। उन्हें रिवॉर्ड भी दिया। होता है ना, इसी तरह होता है ना। घर में जो अच्छा बच्चा या बेटी जो है ना, वो अच्छे ही डिसिप्लिन के साथ गुजारी माँ बाप उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसको प्यार करके, उसकी जनाब इज्जत करके, उसको जनाब प्रोटोकॉल दे के। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, कहते ना खा कर सेवा ते खा मेवा। ये एक आपने मुहावरा सुना हुआ है ना, वो हर जगह फिट आता है। ये सेवा करो तो मेवा मिलता है, उस्ताद की सेवा मिलता है, माँ बाप की सेवा करो मेवा मिलता है, लीडर की करोगे। आखिरी सवाल अदारे के अंदर फयाजुल चौहान साहब, आज आप भरपूर फॉर्म में हैं, तो एक सवाल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी 10 सेकंड। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से खबरें चल रही हैं, आप भी इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, क्या है कि उनको नया टास्क दिया जा रहा है विफाक में या क्या हो रहा है? अच्छा सर, मेरा इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे इन्फॉर्मेशन इतनी है कि 1 मिनट का काम था 5 घंटे उन्होंने लगा दिए जरा, ठीक है ना, तो बस वो उनका रिजाइन हो गया, ठीक है ना, इतना मुझे पता है। और रिजाइन एक्सेप्ट भी हो गया, बस इतना ही मुझे पता है। इससे आगे का मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।